नंबर 3 है। हमें जो टास्क मिला है वो सप्ताह 4 के दिन 6 के बारे में हमें बताना है। तो जिसकी शुरुआत होगी सीखने के लिए गतिविधि, जो कि हमने चार्ट पे डिपिक्ट किया हुआ है, जो कि एक छोटी सी पोएम है जिसको अभी हम आपके सामने बताएंगे। बंदर डाल पर बैठा है, क्या बंदर तू भूखा है, मेरे पास आ रोटी खा पानी पी गुड 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 गुड। बंदर कूद के दिखा दो। बंदर कूद। अच्छा, इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक आता है जो है बातचीत। बातचीत के लिए हमारे पास एक चित्र है, यहाँ पे सभी से ध्यान से देखेंगे। चित्र को ध्यान से देखने पे आपको क्या चल पा रहा है ये बताइए। मेले का चित्र। तो अब इसमें आप ये बताइए कि आप क्या देख पा रहे हैं। कोई भी खड़ा होकर बताइए या फिर बैठ के बता सकते हैं कि आप इससे क्या अनुमान लगा पा रहे हैं। झूला है, बच्चा है, तो सबने अपने अपने अनुमान कुछ ना कुछ मुझे लगता है लगा ही लिए होंगे। तो दरअसल ये कहानी है खुशी मेले में गई। तो इसको आप सर पढ़ के सुनाएंगे। खुशी मेले में गई। खुशी मेला देखना चाहती थी, माँ उसे मेला दिखाने ले गई। मेले में बहुत सी दुकानें सजी हुई थी, अलग अलग तरह के पकवानों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। खुशी ने रंग बिरंगी चूड़ियां, किताबें, खेलने के सामान, मिट्टी के खिलौने और मोतियों की मालाएं भी देखी। खुशी ने कई तरह के झूले भी झूले। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान पर पीले पीले आम सजे हुए थे। दोनों ने एक एक गिलास मैंगो शेक पिया। फिर घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदकर माँ और खुशी वापस लौट आई। आज खुशी का मन गदगद था। तो सभी ने कहानी ध्यान से सुनी होगी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं अब हमारे पास। तो कौन मेला देखना चाहता था? खुशी। अच्छा, और थोड़ी सी उधर उधर हो जाओ। क्या क्या देखा? इनको थोड़ी आगे कर लो। हाँ, अब ठीक है। तो जब खुशी मेले से घर गई तो उसका मन कैसा था? तो वो बहुत ही प्रसन्न थी। तो अभी हमने कहानी पढ़ी और आप समझ भी गए होंगे कि कहानी किस बारे में थी और उससे संबंधित आपने प्रश्नों के भी उत्तर दिए। तो अब आपका ये आता है कि आप क्या ध्वनियों को पकड़ पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि अब मैं अगर आपके सामने कोई शब्द बोलूंगा तो आप उसकी अंतिम ध्वनि मुझे बताएंगे। जैसे कि दुकान में क्या आएगा? जैसे दुकान में आखिर में न आता है तो आप मुझे बोल के बताएंगे न। अब मैं बोलता हूँ जैसे खुशी, तो खुशी में क्या आता है अंत में? ई आएगा। अच्छा, नजर। तो इसी प्रकार इस कहानी में जितने कुछ ध्वनियां हैं जो आपको गृह कार्य के लिए भी दी जाएंगी। और आपके लिए एक गृह कार्य और भी होगा यहाँ पे। वो ये होगा कि आप मेले का चित्रण अपने दिमाग में करके 10 लाइनें लिख के लाएंगे, जो कि अगले वर्किंग डे पे आपसे देखी जाएगी।